हेलो एवरीवन, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी ठीक होंगे। मैं हूं अभिषेक और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी विद अभिषेक। तो जीके एंड करंट अफेयर्स की रैपिड फायर जो सीरीज है उसका पार्ट 3 लेकर आ गया हूं मैं। जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स के टोटल 15 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे बहुत ही कम टाइम में, और ये रैपिड फायर है, सो ज़्यादा कुछ एक्सप्लेन नहीं करूंगा मैं, वनली क्वेश्चंस दिखाऊंगा और उनके आंसर्स आपको प्रोवाइड करूंगा। मुझे लगेगा जहां इंपॉर्टेंस रखती हैं कुछ बातें वो आपको बताने की कोशिश करूंगा। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा क्योंकि हर एक क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सेट करा है मैंने आपके एग्जामिनेशन के लिए। उसके साथ मैं आपको बता दूं बाकी सारे वीडियोस भी अब आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को लाइक करना होगा जिससे हमारा मोटिवेशन बढ़े, कॉन्फिडेंस बढ़े। उसके साथ में शेयर करना होगा ताकि और लोगों के पास पहुंच सके। और साथ ही साथ आप हमारे चैनल पर न्यू हो, इंडियन नेवी की तैयारी करना चाहते हो बेस्ट तरीके से, चाहे वो एसएसआर हो, एमआर हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करके ऑल कर लो। आज हम बात करने वाले हैं अग्निवीर नेवी एमआर एग्जाम 2024 की बेस्ट बुक के बारे में, जो कि चक्षु प्रकाशन की है। इसमें आपको सामान्य ज्ञान और विज्ञान एवं गणित दोनों सेक्शन से 2000 प्लस बहुविकल्पीय प्रश्न यानी एमसीक्यूज मिल जाती हैं। 40 प्लस सॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट्स हैं इसमें, और इस बुक को बहुत ही अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है जिसमें कि आपको अलग अलग तरीके से क्वेश्चंस को दिया गया है। इसमें सामान्य ज्ञान का भाग 1 जो पेपर होता है उसे दिया गया है। उसके बाद आपको उसके नीचे भाग 2 यानी बिल्कुल एग्जाम की तरह देखने को मिल जाएगा गणित और विज्ञान भी, और उसके बाद उत्तर माला भी है यानी आंसर की भी है। टोटल 50 क्वेश्चंस का आंसर की आपको मिल जाएगा, उत्तर व्याख्या सहित यानी एक्सप्लेनेशन भी आपको इसमें मिल जाएगी, चाहे वो साइंस हो, जीके हो या फिर मैथ्स हो। सभी क्वेश्चंस की एक्सप्लेनेशन इसमें ऐड की गई है। और ये कंप्लीट बुक आप अगर लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से जाकर के चेकआउट कर सकते हो, ले सकते हो। और इसी के साथ में अग्निवीर नेवी एसएसआर एग्जाम की भी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए बेस्ट बुक बेस्ट प्रैक्टिस सेट आती है, तो उसे भी आप चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट को लेकर के और अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। मेरी तरफ से हाँ है, आप जाकर के जबरदस्त तरीके से इसे लो और उसके साथ अपनी तैयारी को मजबूत करो। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, चेक करो। भारत में प्रतिष्ठित खिलाड़ियों महिलाओं को दिए जाने वाले राष्ट्रीय पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी अर्जुना अवार्ड बोला जाता है, जो कि हमारे इंडिया में दिया जाता है किसे, जो भी प्रतिष्ठित खिलाड़ी होते हैं, महिलाएं होती हैं, वो भी तो महिला खिलाड़ी ही हैं, तो उन्हें इस अवार्ड से सम्मानित करा जाता है। ये अवार्ड उन्हें दिया जाता है। इसे आप लोग याद करके रख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके साथ में आप लोगों को यह भी बता दें कि जो भारत का सर्वश्रेष्ठ खेल का अवार्ड है वो है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। अगला सवाल है, वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री कौन है? फॉरेन मिनिस्टर कौन है? मिनिस्टर ऑफ फॉरेन अफेयर्स जिन्हें बोला जाता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि सुब्रमण्यम जयशंकर। एस जयशंकर के नाम से ये जाने जाते हैं और ये वर्तमान में भारत के विदेश मंत्री हैं। याद करके रख लेना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। परिवहन मंत्रालय अभी नितिन गडकरी जी के पास है और निर्मला सीतारमण ये वित्त मंत्री हैं, भारत की फाइनेंस मिनिस्टर हैं। अगला सवाल है, प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद किसने लिखी थी? तो गीत गोविंद की जो रचना की थी वो जयदेव ने की थी। जयदेव के द्वारा गीत गोविंद की रचना की गई थी। अगला सवाल है, भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने इसकी स्थापना की थी 1942 में, और इसकी स्थापना करने के बाद इन्होंने टोटल 5 इसके स्क्वाड्रन बनाए थे, जिसमें अलग अलग करके नाम दिया गया था, जो कि नाम थे सुभाष चंद्र बोस जी के नाम पर, उसके साथ में रानी लक्ष्मी जी के नाम पर, लक्ष्मीबाई जो हैं, और उसके साथ में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के शिक्षा मंत्री भी रहे। अगला सवाल, नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, पटियाला में स्थित है। आधुनिक भारत के जनक किसे माना जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, राजा राम मोहन रॉय। राजा राम मोहन रॉय ने आत्मीय महासभा और उसके साथ में इन्होंने ब्रह्म समाज की भी स्थापना की। आत्मीय जो सभा है, महासभा, उसकी स्थापना 1815 में, और ब्रह्म समाज की स्थापना जो है वो 1828 में की गई। आगे, प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन को डैश के पिता के रूप में जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, हरित क्रांति के फादर के रूप में, जनक के रूप में एम.एस. स्वामीनाथन जी को जाना जाता है। किसके शासन काल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता है या कहा जाता था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि शाहजहां का जो कार्यकाल था, शासन काल था, उसमें वास्तुकला चरम पर थी। इसे स्वर्ण युग के नाम से भी जाना जाता है।
भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के लिए किस समिति ने सिफारिश की थी? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी कि बलवंत राय समिति जो थी, बलवंत राय कमेटी जो थी 1957 में बनाई गई थी। इस कमेटी ने ही त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी भारत के अंदर। उसके साथ में अगर हम यहां पर बात करें तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय डैश में है, कहां पे है ये बताना है। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा फिलीपींस। फिलीपींस की राजधानी है मनीला, और मनीला में ही एशियाई विकास बैंक, जिसे हम एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर एडीबी के नाम से जानते हैं, इसका मुख्यालय अवस्थित है। उसके साथ में है क्वेश्चन नंबर 41, सैन्य अभ्यास वीर गार्जियन 2023 किन दो देशों की वायुसेनाओं के बीच आयोजित किया गया या किया जाता है, बार बार किया जाता है? इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। भारत और जापान की जो वायुसेना है, इंडियन एयरफोर्स और जापान एयरफोर्स के बीच में, ये हर वर्ष किया जाता है। 2023 में भी किया गया ये, जिसका नाम दिया गया है वीर गार्जियन सैन्य अभ्यास। ठीक है। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे हम ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से जानते हैं, बोलते हैं, उससे सम्मानित करा गया? तो ये रतन टाटा, जो सर रतन टाटा है, टाटा ग्रुप के मुखिया, इन्हें सम्मानित करा गया। ऑस्ट्रेलिया का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जैसे हमारे यहां भारत रत्न है। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची अनुसूचित भाषाओं के बारे में है, यानी कौन सा शेड्यूल है जिसके अंदर की शेड्यूल लैंग्वेजेस हैं उसके अंदर? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी 8th जो शेड्यूल है, 8वीं अनुसूची जो है, इसके अंतर्गत भाषाएं आती हैं जो भारतीय संविधान में है, और वो जो है वो टोटल नंबर ऑफ भाषाएं 22 हैं। आगे बढ़ेंगे तो विश्व कैंसर दिवस 2023 का विषय क्या था? मैं हूं और मैं रहूंगा, हम कर सकते हैं, हमसे परे नहीं, और क्लोज द केयर गैप। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, क्लोज द केयर गैप। ये विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम है, और उसके साथ में विश्व कैंसर दिवस 2024 की जो थीम होगी वो भी क्लोज द केयर गैप ही होगी। 2022 की भी थीम क्लोज द केयर गैप थी, क्योंकि 2022 से लेकर 2024 तक यही थीम रहनी है। 2021 की जो थीम थी वो थी मैं हूं और मैं रहूंगा, आई एम एंड आई विल बी। ठीक है, तो याद करके रखना। अगला, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल क्या है? तो जो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं उनका जो कार्यकाल होता है वो, इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। यानी कि अगर वो 65 वर्ष की आयु के नहीं हुए हैं तो वो 6 वर्ष तक रह सकते हैं। अगर वो 65 वर्ष की आयु के हो जाते हैं तो 5 वर्ष में भी रिटायर हो सकते हैं, मतलब 65 वर्ष से ज्यादा आयु नहीं होगी। और अगर कार्यकाल की बात करें तो 6 वर्ष से ज्यादा का कार्यकाल नहीं होगा। जिस तरीके से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिले आप उसके अनुसार आंसर कर दें।